संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण भाग 7। सचेतन प्राणियों का प्राण मनुष्य कहलाता है तथा मृत प्राणियों का प्राण गंधर्व कहलाता है। मनुष्य आत्मा महान है जो मानव, पक्षी, पशु आदि योनि के अनुरूप रूप लेता है। सत्व, रज और तम ये तीन गुण क्षेत्रज्ञ के भोग्य हैं। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ भोग्य प्रकृति वाला मनुष्य प्राण रूप आत्मा महान आत्मा है, अर्थात मनुष्य आत्मा ही महान आत्मा के रूप में मानी गई है। यह कोई पृथक आत्मा रूप नहीं है। तब नाम का अंतर क्यों? ऐसा कुछ लोग मानते हैं जो ठीक नहीं है। महान आत्मा और क्षेत्रज्ञ आत्मा ये दोनों जिनका आश्रय लेते हैं वह भूतात्मा ही मनुष्यात्मा है, जो उन दोनों से आश्रयभूत होने से उत्कृष्ट है। यह मनुष्य ही प्रेत्य भाव अर्थात मृत्यु अवस्था को प्राप्त होकर गंधर्व रूप को प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। मृत्यु के पश्चात तुरंत पंच मात्राओं से उदित प्रेत का वह देह जो घोष में यातना भोग के लिए है तथा जब तक यम की यातनाओं को भोगता है गंधर्व कहलाता है। ऋषियों से पितृ प्राण, पितृ प्राणों से देवासुर प्राण, देवासुर प्राणों से मनुष्य प्राण तथा मनुष्य प्राण से गंधर्व गण प्राण। इस प्रकार विश्व में कुल ये 5 प्राण ही सिद्ध हैं। प्रत्येक सत्ता का एक केंद्र होता है। केंद्र से ही सत्ता का संचालन होता है, नियंत्रण होता है। इस केंद्र को हृदय कहते हैं। हमारे शरीर में भी एक अव्यय है जिसका नाम हृदय है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्या तीनों के अलग अलग हृदय होते हैं अथवा एक ही हृदय तीनों शरीरों का नियंत्रण कर लेता है जिसको हम हृदय मानते हैं? क्या यह ही हमारे शरीर संस्थान का नियंत्रक है? किसी भी कार्य को दक्षता के साथ पूर्ण करने के लिए पूर्ण मनोयोग की जरूरत पड़ती है। इसका अर्थ है सभी केंद्रों का समन्वय होना। इसके बिना व्यक्ति मन विहीन या भाव विहीन दिखाई पड़ेगा, किसी भी कार्य में भीतर से नहीं जुड़ पाएगा। कार्य तो संपूर्ण कर सकता है किंतु सफल होना निश्चित नहीं होगा। सफल भी हो जाए तो सुखी होगा, निश्चित नहीं होगा। शास्त्रों में एक विषय है गर्भ विद्या। इसमें एक सिद्धांत है यजु संहिता का। इसका अभिप्राय यह है कि प्रजापति प्रत्येक पदार्थ के गर्भ में या केंद्र में प्रतिष्ठित रहते हैं, गहरे अंतरतम में रहते हैं। इनको पैदा नहीं किया जा सकता, अजन्मा है। शेष सब कुछ इनसे ही उत्पन्न होता है। अतः यह केंद्र भाव ही प्रजापति का योनि भाव है। इसी आधार पर पदार्थ का स्वरूप बनता है। इस केंद्रीय भूत प्रजापति को ही हृदय कहा जाता है। इसमें आगति, गति, स्थिति ये तीनों लक्षण विद्यमान रहते हैं। इसके लिए हृदय, अयम, हृदयम कहा जाता है। हृदय में हृदय रहता है। हृदय गतिमान प्राण लक्षण वाला होता है। इसके स्वरूप का वर्णन संभव नहीं है क्योंकि यह प्राण रूप है, स्थूल नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी हृदय रहता है। सभी प्राणियों का हृदय अमूर्त रूप ही होता है। हृदय के उक्त गर्भ, नाभि, अक्षर आदि नाम हैं। है, द, ये के ये 3 अक्षर गतिविधि के नाम से भी जाने जाते हैं। है आगति या आहरण का सूचक है, बाहर से कुछ लाना। यह कार्य विष्णु प्राण का है, अतः विष्णु की पालक संज्ञा भी है। द विक्षेपक प्राण अथवा इंद्र है। यह का कार्य यम, नियमन ये केंद्रस्थ ब्रह्मा प्राण का उपलक्षण है। ब्रह्मा प्राण ही केंद्र प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों ही अक्षर प्राण हैं। अक्षर भी प्राण, गति और तेजस का पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों अक्षर प्राण अव्यय की 5 कलाओं के साथ नित्य जुड़े रहते हैं और अग्नि सोम के साथ क्रियाशील होकर क्षर सृष्टि का निर्माण करते हैं। हृदय या केंद्र के विकार पर ही भूत पिंड का स्वरूप निर्भर करता है। एक ही अक्षर प्राण वृत्ति भेद से तीनों रूपों में व्यवस्थित हो रहा है। आहरण करने वाला, छांटकर पृथक करने वाला तथा सबको प्रतिष्ठा दान करने वाला। इस प्रक्रिया में 3 अक्षर रूप इस प्रतिष्ठा ब्रह्म में 3 अक्षरों वाला यह हृदय शब्द समुचित होता है। हृदय के है, द, ये 3 अक्षर भी 3 धातुओं का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। है धातु के आहरण विष्णु, अवखंड नार्थक धातु 2 का द इंद्र,
यच्छ दानार्थक धातु का ये ब्रह्मा है ये उक्त 3 प्राण ही मुख्य हृदय रूपेण माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र को हृदय प्राण, अंतर्यामी और अग्नि सोम को पृष्ठ प्राण कहा जाता है। इनसे अलग कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आता। ये हृदय प्राण ही जीवात्माओं का ईश्वर कहलाता है, अंतरात्मा बनता है। आनंद विज्ञान मन रूप है। ये ही अग्नि सोम से संयोग करके शरीरों का निर्माण करते हैं। शरीर मनोमय, प्राणमय, वांग्मय है। इसमें मन रूप आत्मग्राम कारण शरीर कहलाता है। प्राण रूप देवग्राम सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वाग रूप भूतग्राम हमारी सृष्टि में स्थूल शरीर कहलाता है। अग्नि सोम पृष्ठ भाग में होने से बाहरी आत्मा कहे जाते हैं। तब आत्मा मनोमय, प्राणमय, वांग्मय कहलाता है। मन के साथ चेतना में ज्ञान का प्रसार रहता है। प्राणों के साथ क्रिया जुड़ी है। वाक रूप शरीर है। इनके भीतर हृदय है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र है। इस हृदय को शरीर में भी इसी रूप में देखा जा सकता है। हमारे स्थूल शरीर को 5 कोशों में श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे बाहर स्थूल शरीर को अन्नमय कोश, इसके भीतर प्राणमय कोश, आगे और भीतर मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश हैं। ये पांचों ही अव्यय पुरुष की 5 कलाएं हैं। आनंद विज्ञान मन प्राण वाक शरीर। आनंद ही अव्यय पुरुष का हृदय है। यही प्रथम व्यक्त है, बिंदु भाव रूप है। आनंदमय कोश का नियामक तत्व है। इसी से विज्ञानमय और मनोमय कोश प्रभावी होते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोम रूप अक्षर सृष्टि ब्रह्मा हृदय रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। अग्नि सोम पर 8 कलाओं की क्रिया से क्षर सृष्टि का निर्माण होता है। क्षर पुरुष में प्राण आप वाक अन्न अन्नाद अग्नि 5 कलाएं होती हैं। इनका हृदय प्राण तत्व बनता है। इसके आगे असुर गंधर्व और पशु प्राण उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर पशु प्राणों का रूप है। पार्थिव पदार्थ को पशु कहा गया है। पशु का अर्थ है 5 पाशों के द्वारा बंधा हुआ। ये 5 पाश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हमारे स्थूल शरीर का संचालन प्राणों की हलचल से होता है। प्राणमय कोश शरीर के कार्य संपादित करता है। बाहर की जानकारियां मन तक ले जाता है। मन की इच्छाओं को पूरा करने में शरीर का पूरा उपयोग निश्चित करता है। क्षर प्राण का नियंता अक्षर प्राण है। हमारी सृष्टि का आधार भी अक्षर सृष्टि ही है। सूर्य में ही प्राणलोक या देवलोक संस्था है। सूर्य इंद्र है देवराज। इसके केंद्र में भी ब्रह्मा प्राण ही प्रजापति बनकर रहता है। वही हृदय है हमारी सृष्टि का। अक्षर सृष्टि का निर्माण अव्यय पुरुष से होता है। अव्यय पुरुष का मन आनंद विज्ञान मन प्राण वाक ही हमारा मन बनता है। न अक्षर में मन का निर्माण होता है न ही क्षर पुरुषों में। चूंकि इस मन का नियंत्रण आनंद रूप हृदय करता है, अतः आनंद ही मन का केंद्र है। यह अव्यय पुरुष ही हमारा आत्मा कहलाता है। यह मन ही हमारा मूल मन है, सोशियस मन। चूंकि सृष्टि में आगे से आगे इसका स्वरूप बदलता जाता है, इस पर अक्षर क्षर जैसे आवरण भी चढ़ते जाते हैं, अतः हमको इस मन का प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। जैसे जैसे साधना से यह आवरण हटते जाते हैं, व्यक्ति मूल मन के पास पहुंचता जाता है। निश्चित ही मूल मन तक पहुंचना ही स्वयं से साक्षात्कार करना है।